बात अब नेपाल की, जहां हिंदू राष्ट्र और राजशाही की वापसी को लेकर आंदोलन तेज है। 28 मार्च से नेपाल में शहर शहर विरोध की आग देखने को मिल रही है। हालांकि अभी हालात काबू में है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि एक बार फिर हिंदू राष्ट्र को लेकर विरोध की चिंगारी भड़क गई। नेपाल में आखिर क्यों मचा बवाल? राजशाही पर हिंसा क्यों भड़की? लोकतंत्र बनाम हिंदू तंत्र, जिम्मेदार कौन? नेपाल में गुस्से की आग अभी तक बुझी नहीं है। राजशाही की मांग की चिंगारी अभी बाकी है। फिलहाल भले ही थोड़ी शांति है, मगर नेपाल के आखिरी राजा रहे ज्ञानेंद्र की गिरफ्तारी की मांग से इस चिंगारी के भड़कने की आशंका बनी हुई है। ये तस्वीरें 3 दिन पहले नेपाल में राजशाही की बहाली और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर जारी विरोध की है, जिसमें हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए थे। काठमांडू में राजशाही समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के दौरान 2 लोगों की मौत भी हो गई थी, जिसके बाद काठमांडू के कई इलाकों में कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए सेना को भी मोर्चा संभालना पड़ा। लेकिन नेपाल में हिंसा की आग भड़काई किसने? क्या इसके लिए पूर्व राजा ज्ञानेंद्र जिम्मेदार हैं या फिर ओली सरकार? ये बड़ा सवाल है। हालांकि सबसे ज्यादा सवाल ओली सरकार पर उठ रहे हैं। आरोप है कि हिंदू राष्ट्र और राजशाही की डिमांड से ओली डर गए हैं। इसीलिए ओली सरकार ने राजशाही और हिंदू राष्ट्र को लेकर चल रहे आंदोलन को भड़काया, ताकि हिंसा का नाम देकर पूरे आंदोलन को कुचला जा सके। तभी तो ओली सरकार पूर्व राजा ज्ञानेंद्र को लेकर एक्शन मोड में है। पहले पूर्व राजा पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाकर नजरबंद किया गया, फिर उनका पासपोर्ट जब्त किया गया। हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए जुर्माना भी लगाया गया और अब पूर्व राजा ज्ञानेंद्र पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटकने लगी है। दरअसल नेपाल में पिछले कुछ वक्त से राजशाही को वापस लाने की मांग बढ़ी है। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह भी इसमें काफी एक्टिव नजर आए थे। नेपाल के लोग देश में राजा लाओ देश बचाओ को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। फरवरी 2025 में लोकतंत्र दिवस के बाद से ही नेपाल में राजशाही समर्थक एक्टिव हो गए थे। राजतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको बता दें, 2008 में नेपाल के सियासी दलों ने संसद में घोषणा के जरिए 240 साल पुरानी राजशाही को खत्म कर दिया था। हिंदू राष्ट्र को एक धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया। 17 साल बाद अब काठमांडू की सड़कों पर राजशाही की बहाली और हिंदू राष्ट्र की मांग फिर से उबाल मार रही है। 17 साल में नेपाल में 10 प्रधानमंत्री बन चुके हैं और अब नेपाल में 2 धड़े बन गए हैं। एक जो लोकतंत्र के साथ खड़ा है, जिसमें राजनीतिक दलों को मानने वाले लोग हैं, तो दूसरा धड़ा राजशाही और हिंदू राष्ट्र के साथ खड़ा है, जो फिर से नेपाल में राजशाही लाने के लिए जुटा है। लेकिन इस बीच कहा जा रहा है कि पूर्व राजा ज्ञानेंद्र की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो फिर नेपाल में हिंसा की आग और ज्यादा भड़क सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।